जय हिंद जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का और कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो हिंदी में हम पढ़ रहे थे संज्ञा। आज हम बात करेंगे सर्वनाम पर। हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आज किस टॉपिक पर? सर्वनाम पर। हमें आशा है कि संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। संज्ञा क्या थी? किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जाति, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक वर्ड याद रखिएगा, नाम। किसी भी चीज का जो नाम है वही संज्ञा है। तो संज्ञा हमें समझ में आ गई थी। संज्ञा पांच प्रकार की होती है, वो भी हमने पढ़ा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब हमने पढ़ा संज्ञा में। आज हम बात करेंगे सर्वनाम की कि सर्वनाम क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे इसके नाम से ही सर्व मीन्स नाम तो आपको पता ही है। सर्व क्या है? नाम क्या है? नाम हमने अभी आपको बताया कि नाम क्या है? संज्ञा है। किसी का भी नाम क्या है? संज्ञा है। सर्व क्या है? सर्व माने सभी। सर्व माने सभी। सभी संज्ञा, शाब्दिक अर्थ क्या निकला? सभी संज्ञा मतलब सभी संज्ञा के स्थान पर जो लिखा जाएगा, जो बोला जाएगा, वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। आप परिभाषा लिख सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम हम किसे कहेंगे? जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाएंगे उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। कभी कभी संज्ञा के साथ भी शब्द बोले जाते हैं, उन्हें भी हम सर्वनाम कहते हैं। वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाएंगे वो वो सर्वनाम कहलाएंगे। संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द बोले जाएंगे? संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द बोले जाएंगे इसे हम जान लेते हैं। जैसे राम आगरा गया, राम ने ताजमहल देखा। ठीक है। राम आगरा गया, राम ने ताजमहल देखा। राम क्या है? संज्ञा है। और ये भी राम क्या है? संज्ञा है। समझिएगा अच्छे से। राम आगरा गया, राम ने ताजमहल देखा। राम क्या है? संज्ञा है। यहां भी राम क्या है? संज्ञा है। ये जो ने लगा है ये कारक है। राम यहां भी क्या है? संज्ञा। सॉरी, राम यहां भी क्या है? राम यहां भी संज्ञा है। अब इस संज्ञा के बदले जो हम लिखेंगे, ये राम एक ही है। यहां पर हम राम की जगह लिख दें उसने ताजमहल देखा।
राम आगरा गया, उसने ताजमहल देखा। अब ये उसने शब्द किसके स्थान पर रखा गया? अब ये उसने शब्द किसके स्थान पर रखा गया? संज्ञा के स्थान पर। किसने ताजमहल देखा? राम ने। तो उसने शब्द किसके लिए आएगा? राम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम। समझ में आया? समझ में आया? राम आगरा गया, उसने ताजमहल देखा। उसने किसने? राम ने। राम क्या है? संज्ञा। राम के बदले क्या लिखा? उसने। उसने क्या? सर्वनाम। समझ में आ रहा है? राम आगरा गया, उसने ताजमहल देखा। राम संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द रखा गया वो उसने है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मीरा बाजार गई, उसने पुस्तक खरीदी। मीरा बाजार गई, उसने पुस्तक खरीदी। मीरा क्या है? मीरा क्या है? संज्ञा। मीरा क्या है? संज्ञा। और ये उसने क्या है? मीरा के स्थान पर आया है। मीरा बाजार गई, मीरा ने पुस्तक खरीदी। तो उसने किसके स्थान पे आया? मीरा के स्थान पे, यानी कि किसके स्थान पे आया? संज्ञा के बदले। तो संज्ञा के बदले जो शब्द आया वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। संज्ञा के बदले जो शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। नोट करिए, मिटा दो। अब हेडिंग डालिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। कौन कौन से? एक ट्रिक लिखवाते हैं आपको। ट्रिक। पुरुष ने निज से प्रश्न करके अनिश्चित संबंधों को निश्चित कर दिया। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। पुरुष ने निज से प्रश्न करके अनिश्चित संबंधों को निश्चित कर दिया। देखिए, नंबर 1 पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष ने निज से। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 प्रश्न करके, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कोई क्रमबद्ध नहीं होते। जैसे संज्ञा में हमने कहा था कोई क्रमबद्ध नहीं है, वैसे इसमें भी कोई क्रमबद्ध नहीं है, ऊपर नीचे लिख सकते हो। तो ट्रक के आधार पर हम लिख रहे हैं।
प्रश्नवाचक संबंध, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चित, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधों, संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां है निश्चित कर दिया, तो निश्चित वाचक सर्वनाम। ये 6 भेद है। कौन कौन से 6 भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक और संबंधवाचक। जैसे भी चाहे याद कर ले, ट्रिक याद रहेगी तो आप लिख देंगे, लेकिन जब लिखिएगा अगर एग्जाम में तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, निश्चित को अनिश्चित से पहले कर लीजिएगा, थोड़ा क्रम ठीक लगेगा देखने में। निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, फिर संबंधवाचक लिख दीजिएगा। ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा क्रम देखने में। ये याद करने के लिए ट्रिक है कि पुरुष ने निज से प्रश्न करके अनिश्चित संबंधों को निश्चित कर दिया, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चितवाचक सर्वनाम। मैं बहुत अधिक ट्रिक व्रिक पर भरोसा नहीं करती हूँ, पर एक आध ट्रिक आप लोगों को लिखा देती हूँ, आपको ठीक लगे तो याद करना, ना लगे तो सीधा सीधा याद कर लेना, जैसी आपकी मर्जी हो। क्योंकि ये ट्रिक ऐसी नहीं थी जो याद न की जा सके, इसमें हर शब्द में एक एक सर्वनाम है। पुरुष ने निज से प्रश्न करके अनिश्चित संबंध निश्चित कर दिया। उल जलूल नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़े, अगर बहुत ज्यादा ट्रिक में ही याद करना पड़े तो उससे अच्छा आप डायरेक्ट ही याद कर लीजिए। पहले ट्रिक याद करो, फिर ट्रिक में क्या क्या दिया है उसको ध्यान रखो मिलाने के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम वो हैं जो स्त्री, पुरुष या किसी पशु के नाम के बदले आते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसमें स्वयं का बोध होता है, जैसे निज, जैसे शब्द लिखे हैं उसी तरह का है। निज, निज मतलब स्वयं, अपना, अपना बोध हो, स्वयं का बोध हो, वो निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो है जिसमें प्रश्नवाचक कोई शब्द आ रहा हो। अनिश्चितवाचक सर्वनाम वो है जिसमें ये निश्चय न किया जा सके कि किसके बारे में बात हो रही है। संबंधवाचक सर्वनाम वो है जिसमें किसी का संबंध दिखाया जा रहा हो, कि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो। निश्चितवाचक सर्वनाम यह है कि वो जिस शब्द को बोला जा रहा है, जिस बात को कहा जा रहा है, वो निश्चित है। ये सर्वनाम है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके डिफाइन कर देंगे। मिटा दूं? पहला लिखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा वही है जो जनरल सर्वनाम की है। किसी संज्ञा के बदले, यानी कि किसी नाम के बदले जो शब्द आएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। किसी संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे वही उदाहरण लिख सकते हैं या दूसरा लिख लीजिए, मोहन दिल्ली गया, उसने अक्षरधाम देखा। उसने क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसने क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैंने पहले भी बताया। कैसे समझ में आएगा तो नोट करिए। जिस सर्वनाम के स्थान पर जिस वाक्य में सर्वनाम को हटाकर उसके स्थान पर कोई संज्ञा छोड़ दीजिए, उसके स्थान पर कोई नाम लिखा जा सकता हो, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उसने के स्थान पर मोहन लिखा जा सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम ही कहलाते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम, नॉर्मल सर्वनाम की जो परिभाषा है वह पुरुषवाचक की है। मोहन दिल्ली गया, उसने अक्षरधाम देखा। उसने किस संज्ञा के बदले आया? मोहन के बदले उसने आया है, इसलिए उसने सर्वनाम है। और किसी संज्ञा जो मैंने लिखा है, आप इसके ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, व्यक्ति, पशु आदि, किसी के भी नाम के आगे, ठीक है। वही संज्ञा के बदले ये व्यक्ति, पशु, स्थान, कोई भी नाम हो। मोहन दिल्ली गया, उसने अक्षरधाम देखा। उसने क्या है? सर्वनाम है, लेकिन उसने किसके स्थान पर आया है? मोहन के स्थान पर। मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है। यहाँ मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है। मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है। मोहन के बदले क्या आया है? उसने, तो संज्ञा के बदले आया है, और संज्ञा के बदले आया है तो क्या हो जाएगा? वो सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस वाक्य में सर्वनाम को हटाकर उसके स्थान पर कोई नाम लिखा जा सकता हो, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि उसने को हटाकर मोहन लिखा जा सकता है। मोहन दिल्ली गया, मोहन ने अक्षरधाम देखा, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अगला निजवाचक सर्वनाम नोट कर लीजिए। अगला निजवाचक सर्वनाम। निज से क्या समझ में आ रहा है? निज किसके लिए होता है? निजी, प्राइवेट, यानी कि खुद का, स्वयं का। निजी के अर्थ से, निज शब्द से ही पता चल रहा है कि वो निजी का, स्वयं का अर्थ बता रहा है, स्वयं के लिए बात कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो संज्ञा के साथ आकर
उसी संज्ञा का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक से आपको समझ में आ जाएगा स्वयं का बोध कराए, जो सर्वनाम स्वयं का बोध कराए। जैसे मैं, जैसे मेरा, आप ही गीत लिखती है। आप ही हो सकता है या राधा स्वयं ही देवी है। तो स्वयं ही या आप ही, ये जो सर्वनाम है ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। एक छोटा सा मैं भूल गई बताना, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है? ये भी आप इसे मिटा के मैं भी लिख दूंगी। निजवाचक सर्वनाम है स्वयं ही या आप ही। आप ही किसके बारे में? मीरा आप ही गीत गाती है या मीरा ही गीत गाती है। तो आप किसके लिए है? मीरा का ही बोध करा रहा है। स्वयं कौन? राधा स्वयं ही देवी है, यानी कि राधा के लिए ही ये बात की जा रही है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? जैसे आप ही, स्वयं ही, ऐसे जब शब्द आपको दिखे तो वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे शब्द जो संज्ञा के साथ आकर उसी संज्ञा का बोध कराए वहां निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है? नोट कर लीजिए। फिर हम पुरुषवाचक के वो 3 भेद नहीं लिखा पाए, वो लिखा देते हैं। उसी में नोट कर लेना अगर स्पेस छोड़ा हो तो। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तीन है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन होता है? उत्तम पुरुष में वक्ता होता है। वक्ता जैसे मैं या हम। यहाँ आपका श्रोता होगा, तू, तुम। यहाँ जिसके बारे में बात हो, जैसे वह, यह, ठीक है? उदाहरण देखिए। मैं तुमसे कहता हूँ या कहती हूँ, वह
अच्छा व्यक्ति है। मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तुमसे कहती हूँ क्या हो गया? मध्यम पुरुष। इतना गहराई में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो वह क्या हो गया? अन्य पुरुष। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता के फॉर्म में होता है मैं या हम, जो कोई बात कह रहा हो। मध्यम पुरुष में श्रोता, जिससे कहा जा रहा हो। और अन्य पुरुष में वो जिसके बारे में कहा जा रहा हो। तो मैं, हम, उत्तम पुरुष, तू, तुम, तुम्हारा, ये मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में वह, यह इत्यादि। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं हो गई वक्ता, मैं कह रही हूँ, मैं वक्ता हो गई उत्तम पुरुष में। तुमसे कहती हूँ मध्यम पुरुष, तुम श्रोता हो गए। वह अच्छा आदमी है, उसके बारे में कह रहे तो वह अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद हम आपको 2 भेद हो गए, अब तीसरे पे बात करेंगे। अगला है तीसरा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम निश्चय से ही पता चल रहा है, जो निश्चय स्थिति को बताए, निश्चित स्थिति को बताए। निश्चित वाचक या निश्चयवाचक। वे सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराए। जैसे यह गाय मोहन की है। तो जो यह वर्ड है, ये जो यह शब्द है, ये किसके लिए आया है? गाय के लिए। कौन सी गाय? यह गाय। यानी कि किसी निश्चित गाय के बारे में बात। केवल गाय लिखी होगी तो पता नहीं चलेगा कौन सी गाय मोहन की है, लेकिन यह गाय यानी कि वो है वहां पे, उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि यह गाय मोहन की है। यानी कि संज्ञा की निश्चित स्थिति बताए, संज्ञा के बारे में निश्चित करे कि यही गाय मोहन की है। ठीक है, ठीक है। ये बच्चे डीपीएस, ये बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो कौन से बच्चे? ये बच्चे। कौन से बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं? ये बच्चे। ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा क्या, ये बच्चे, यह गाय, वह मूर्ति, वह शहर। यह वह जो वर्ड किसी संज्ञा के आगे लगेंगे वो संज्ञा की स्थिति को निश्चित करेंगे और वही निश्चित करना निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नोट कर लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे निश्चय में था कि वे सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को निश्चित करते हो, ऐसे ही अनिश्चयवाचक में क्या होगा कि वे सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को निश्चित ना करते हो या अनिश्चित रखते हो, वे सर्वनाम जिनसे संज्ञा की स्थिति निश्चित ना होती हो, इसे अनिश्चित वाचक भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वहां तो निश्चय था कि यह गाय, यह माला, यह मूर्ति, वह, तो यह वह लगा के उस संज्ञा को निश्चित किया जा सकता था। यहाँ पे अनिश्चित रहता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब ये तो है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है कोई, पर कोई का मतलब कौन खड़ा है नहीं पता। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये किसी संज्ञा के साथ भी कोई लिखा हो सकता है। जैसे तुम्हारे घर कोई मेहमान आने वाला है। मेहमान क्या है, संज्ञा, और कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सॉरी यहाँ पे मात्रा लग गई, अनिश्चित लिख रहे थे ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सही लिखा है, यहाँ मात्रा लग गई थी गलती से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अगर अनिश्चित लिखते हैं तब मात्रा लगेगी, आपकी वर्तनी अशुद्धि के लिए भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मेहमान क्या है, संज्ञा है, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 4 हो गए। कौन कौन पढ़ लिए हमने, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय और अनिश्चय।
यानी कि अब कौन बचा है, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, नोट कीजिए। पांचवा है प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था निश्चयवाचक में, दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ क्या होगा, कौन खड़ा है। और प्रश्नवाचक की विशेषता प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो ये कौन जो है, कौन क्या है, कौन जो है ये कौन क्या है, यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में वो सब हो जाएंगे, कौन क्या कैसे जो आ जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। कौन, किसने, इस तरह के वर्ड जो होंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। नोट एक लिखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो अंतर है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ बताते हैं जबकि प्रश्नवाचक सर्वनाम में कुछ पूछते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कुछ पूछते हैं। ठीक है, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, बता रहे हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं है कोई खड़ा है लेकिन कोई खड़ा है ये बता रहे हैं किसी को। दरवाजे पर कौन खड़ा है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अंतर समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। छठवां है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या है, जब दो सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध हो, जब दो सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे वह कौन है जो
मुझे नहीं जानता। वह भी सर्वनाम है, कौन भी सर्वनाम है, मुझे भी सर्वनाम है, लेकिन इसमें जो है ये कौन का मुझसे संबंध बता रहा है। वह कौन है, ऐसा कौन है, कौन का जो से संबंध बता, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता। ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता, तो कौन का उत्तर कौन है, जो। तो जो क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे आपने और भी देखे होंगे, जो बोओगे सो काटोगे। तो ये जो और सो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब दो सर्वनाम जुड़े हुए हों या दो सर्वनाम के मध्य संबंध हो तो क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस तरह के जो भी सर्वनाम होंगे वहां क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नोट कर लीजिए। ये 6 ही प्रमुख भेद हैं जो सर्वनाम के हैं, लेकिन एक भेद आपको और कहीं लिखा मिल जाएगा, संयुक्त सर्वनाम। इसको अलग से नोट कर लेना। ये 7वां भेद नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है, प्री में शायद पूछ दे, या अलग से मान लो मेंस में बोल ही दिया कि संयुक्त सर्वनाम भी लिखिए तो आप लिख सके। वैसे वो 6 ही भेद है, इसे आप 7वां भेद मत लिखिएगा। एक व्याकरण हुए हैं कौन, दिमीशित्स महोदय। दिमीशित्स महोदय ये व्याकरण हैं जो रूस के हैं, रूस के विद्वान हैं। इन्होंने कहा है कि जब दो सर्वनाम एक साथ आते हैं, जब दो सर्वनाम एक साथ आते हैं वहां वह संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से सर्वनाम इसमें आ जाएंगे, कोई कोई, कोई और, जो कोई, कहीं ना कहीं, इस तरह के जो भी संबंध होंगे, जो भी सर्वनाम होंगे, कोई ना कोई, कहीं और, जो कुछ और, जो कोई और, जो दो दो शब्दों का जोड़ा रहेगा वो सब संयुक्त सर्वनाम कहलाएंगे। और किसके अनुसार, दिमीशित्स महोदय के अनुसार। प्री में पूछ सकता है कि दिमीशित्स महोदय ने सर्वनाम, एक नया सर्वनाम बताया, या संयुक्त सर्वनाम किस वैज्ञानिक ने बताया, किस भाषाविद ने बताया, तो किस भाषा वैज्ञानिक ने या किस भाषाविद ने बताया, तो दिमीशित्स महोदय ने बताया जो रूस के हैं। सर्वनाम आपके इतने ही थे, सर्वनाम कंप्लीट हुए। अगला क्लास हम विशेषण पर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।